हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 11 अक्टूबर और चलिए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि हु हैज़ इनोग्रेटेड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स एट कोठीपुरा इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्लियर, यानी कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का उद्घाटन किसने किया है। क्लियर, अभी क्या हुआ है, एक नया एम्स बना है जो कि हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के जिले कहाँ पे, कोठीपुरा में बनाया गया है। तो उसका शिलान्यास या फिर उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है जयराम ठाकुर और तीसरा ऑप्शन है जयराम ठाकुर अलेरकर, ठीक है, फिर द्रौपदी मुर्मू या फिर जगदीश धनखड़। तो आपको बताना है कि जो नया एम्स बना है हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में वो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। क्लियर, तो यहाँ पे बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो कुछ बातें देख लेते हैं। पहले देखते हैं ये जो इंस्टीट्यूट बना है, जो एम्स बना है, ये कितने एकड़ कितने एरिया में है। तो ये है, इसका एरिया जो है 247 एकड़, ठीक है। टू 47 एकड़ क्षेत्रफल इसका है जिसमें बना है। और इसका कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है आपका 1471 करोड़, ठीक है। 1471 करोड़ में की लागत में यह इंस्टीट्यूट बना है यानी कि एम्स बना है, ठीक। तो यहाँ पे बात आई थी हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। ये आपको पड़ता है समर में, ठीक है, समर। विंटर की क्या है, विंटर की है धर्मशाला। ये विंटर में इसकी दो राजधानियां हैं। पहला है, गर्मी में कौन सी होती है, शिमला होती है, ठीक है। और ये विंटर में क्या होता है, धर्मशाला। तो यहाँ के सीएम कौन है अभी प्रेजेंट में, सीएम, यहाँ के सीएम का कौन है, जयराम ठाकुर, ठीक है। और गवर्नर कौन है, विश्वनाथ अर्लेकर। क्लियर, विश्वनाथ अर्लेकर। इतना हमने देख लिया हिमाचल प्रदेश के बारे में और जो नया एम्स बना है उसके बारे में। क्लियर है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। द गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल हैज लॉन्च्ड एन इंसेंटिव स्कीम्स जिसका नाम है आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम 2022, ठीक है, आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम्स 2022। दिस स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। क्लियर, यानी कि गुजरात के जो सीएम हैं, गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर सीएम है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने प्रोत्साहन योजना जिसका नाम है आत्मनिर्भर गुजरात योजना 2022 इसकी शुरुआत किया है। और हमें बताना है कि यह योजना जो है किस क्षेत्र से संबंधित रखती है, ठीक है। ये जो आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर गुजरात योजना 2022 है, ये किस योजना की किस क्षेत्र से संबंधित रखती है। क्लियर, तो ऑप्शन है आपके पास हेल्थ सेक्टर या फिर
एग्रीकल्चर सेक्टर या ऑटोमोबाइल सेक्टर या इंडस्ट्रीज या फिर एजुकेशन, यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, ऑटोमोबाइल या फिर उद्योग या फिर शिक्षा। तो किससे ये रखता है? ये है इंडस्ट्रीज, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि उद्योग क्षेत्र से इसका संबंध आत्मनिर्भर गुजरात योजना का है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आत्मनिर्भर गुजरात योजना 2022 लॉन्च किया गया है गुजरात के सीएम के द्वारा, जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल, ठीक, तो वह किस क्षेत्र से संबंधित है? वह है उद्योग क्षेत्र से, ताकि गुजरात में उद्योग को और बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और बातें देख लेते हैं। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। गांधीनगर। और हमने यहाँ के सीएम का नाम देख लिया, जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल। सीएम क्या कौन है? भूपेंद्र पटेल। क्लियर? और यहाँ के गवर्नर कौन है? गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ठीक, आचार्य देवव्रत। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। नाबार्ड है सैंक्शनड ₹221.99 करोड़ अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी कि रिब्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। नाबार्ड ने निम्नलिखित में से किस राज्य को ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष रिफ्ट के तहत 221.99 करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं? ठीक है, यानी कि जो नाबार्ड है उसने 221.99 करोड़ मंजूरी दिया है कौन से राज्य के लिए, ताकि वह अपने ग्रामीण बुनियादी ढांचे विकास को और अच्छा कर सके। तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा। ठीक है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के लिए, गुजरात के लिए, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? पंजाब। ठीक है, पंजाब के लिए। क्लियर? नाबार्ड ने क्या किया है? पंजाब के लिए 221.99 करोड़ रुपए इसको दिया है। ठीक है, ताकि वह अपने राज्य के लिए, राज्य में जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे हैं उनको और अच्छे से विकास कर सके। क्लियर? तो यहाँ पे बात आई है गुजरात की, सॉरी, यहाँ पे बात आई है पंजाब की। तो पंजाब के बारे में देख लेते हैं। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। और यहाँ के सीएम कौन है? सीएम भी देख लेते हैं, भगवंत मान। ठीक है, और गवर्नर कौन है यहाँ के? बनवारी लाल पुरोहित। क्लियर? और यहाँ पे बात आई थी नाबार्ड की। तो नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। पहले तो देखते हैं नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई, हमने देख लिया नाबार्ड का फुल फॉर्म। अब देखते हैं नाबार्ड कब बना था। ठीक है, तो नाबार्ड कब बना था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12
जुलाई 1982 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और तीसरी बात और देख लेते हैं कि इसका चेयरमैन अभी कौन है। नाबार्ड का चेयरमैन कौन है? गोविंद राजूला, ठीक है। गोविंद राजूला चिंतला, ठीक है। ये अभी प्रेजेंट में कौन है? नाबार्ड के चेयरमैन है। क्लियर? इतना हमने देख लिया पंजाब के बारे में और नाबार्ड के बारे में। अब मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन है एनटीपीसी, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्लियर? एनटीपीसी लिमिटेड हैज साइंड एन एमओयू विथ GE Gas Power to explore the feasibility of hydrogen co-firing blended with natural gas. This process will be done in GE's gas turbines installed the NTPC's Quans gas power plant. Yeah. NTPC Quans power plant is located in which state? ठीक है। एनटीपीसी लिमिटेड ने प्राकृतिक गैस के साथ मिश्रित हाइड्रोजन सफायरिंग की व्यवहार्थ का पता लगाने के लिए जी गैस पावर के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है। यह प्रक्रिया एनटीपीसी के क्वास गैस पावर प्लांट में स्थापित जी गैस टरबाइन में की जाएगी। तो हमें बताना है कि एनटीपीसी क्वास पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास गुजरात में, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश या फिर केरला में। क्लियर? तो आपके पास ऑप्शन है। तो देखिए, ये जो क्वास पावर प्लांट है ये कहाँ पे है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। वैसे गुजरात का हमने बता दिया था आपको। ठीक है। तो गुजरात की पहले देख लेते हैं, कैपिटल देख लेते हैं गांधीनगर। गांधीनगर। महाराष्ट्र की मुंबई, महाराष्ट्र की मुंबई। उड़ीसा का भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश हैदराबाद। केरला थिरुवनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम। ठीक है, थिरुवनंतपुरम। हमने देख लिया इन सभी राज्यों की कैपिटल्स। अब आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए टास्क फोर्स टू मॉनिटर चीताज इंट्रोडक्शन इन विच ऑफ द नेशनल पार्क्स। यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता की शुरुआत की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। तो देखिए, पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है ताकि वो मॉनिटर कर सके, उस पर निगरानी रख सके। किस पे? चीता पे। ठीक है। तो ये निगरानी रखेंगे, लेकिन कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, तो हमें वह बताना है। तो पहला ऑप्शन है रणथंभौर, यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है रणथंभौर। दूसरा है बांधवगढ़। तीसरा है कुन्नो नेशनल पार्क या फिर माधव नेशनल पार्क या फिर पेंच नेशनल पार्क। क्लियर? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है कुनो नेशनल पार्क। क्लियर? कुनो नेशनल पार्क। ये चीता, ये चीतों की बात कर रहा है। तो ये चीते वही चीते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री ने विदेश से लाए हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये चीते जो है कौन से कंट्री से लाए गए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो हमारे पीएम हैं उन्होंने ये चीते लाए थे कौन से कंट्री से, अभी गए थे। ठीक है, तो इन्होंने ये चीते लाए हैं
और इस चीता जो भी चीते हैं इनको कहाँ पे छोड़ा गया है? कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है ताकि इन सभी चीतों को मॉनिटर किया जा सके कि ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, इनका चाल चलन कैसा है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमने देख लिया कूनो नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में। ठीक है, रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। बांधवगढ़ कहाँ है? ये भी एमपी में है। ठीक है, माधव नेशनल पार्क ये भी एमपी में है, और पेंच नेशनल पार्क ये भी एमपी में है। ठीक है, हमने देख लिया कि रणथंभौर कहाँ पे है? राजस्थान में है। उसके बाद बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में है। कूनो कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। माधव नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश, और पेंच नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान का है, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। हु हैज इनॉग्रेटेड छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स? छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन है आपके पास अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी या भूपेश बघेल या फिर अमित शाह। ठीक है, तो हमें बताना है कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है आपके पास डी। ठीक है, भूपेश बघेल के द्वारा। क्लियर? आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की बात आई है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है, सीएम कौन है? भूपेश बघेल सीएम हो गए, ये सीएम भूपेश बघेल हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही उद्घाटन किया है छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स का। फिर आगे बात आती है गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है, ये हमने देख लिया छत्तीसगढ़ के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जो कि है 7th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज पार्टनर विद द केरला टू इम्प्लीमेंट द लिटिल किड्स प्रोग्राम बाय केरला एजुकेशन डिपार्टमेंट इन देयर कंट्रीज स्कूल्स। ठीक है, यानी कि केरला शिक्षा विभाग द्वारा अपने देश के स्कूलों में लिटिल किड्स कार्यक्रम को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने केरल के साथ भागीदारी की है? तो ऑप्शन है आपके पास मालदीव, मॉरिशियस, यूएसए, एरिट्रिया या फिर फिनलैंड। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? फिनलैंड। ठीक है, यानी कि ई ऑप्शन करेक्ट है। तो फिनलैंड ने क्या किया है? केरला शिक्षा विभाग के साथ एक समझौता किया है ताकि अपने देश के स्कूलों में लिटिल किड्स प्रोग्राम चला सकें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज इन्फॉर्म्ड दैट मर्चेंडाइज ट्रेड वुड इंक्रीज बाय हाउ मच % इन 2022। यानी कि विश्व व्यापार संगठन WTO ने जानकारी दी है कि 2022 में व्यापारिक व्यापार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है? ऑप्शन आपके पास है 3.4%, 3.5% या 4.9%, 4.6% या फिर 2%। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है 3.5%। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे बात आई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की। क्लियर? WTO की।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये देख लेते हैं, यानी कि फाउंडेशन कब हुआ था इसका। यह बनाया गया था 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में, हेडक्वार्टर है जिनेवा में, ठीक है। स्विट्जरलैंड, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। और इसके डीजी कौन है? यानी कि डायरेक्टर जनरल, ठीक है, यानी कि डीजी। तो अभी प्रेजेंट में इसके डीजी हैं एनगोजी ओकोंजो इवेला। क्लियर? ये हमने देख लिया WTO के बारे में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्प यानी कि IFC हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू 6 बिलियन फाइनेंशिंग फैसिलिटी टू स्ट्रेंथन द प्राइवेट सेक्टर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द क्राइसिस एंड हेल्प सपोर्ट फूड प्रोडक्शन। IFC इज द आर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। क्लियर? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त कॉरपोरेशन ने संकट का जवाब देने और खाद्य उत्पादन में सहायता करने के लिए निजी क्षेत्र की क्षमता को मजबूत करने के लिए 6 बिलियन का एक नई वित्त पोषण सुविधा शुरू की है। IFC निम्नलिखित में से किस बैंक की शाखा है? ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन से बैंक की शाखा है। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है अफ्रीका विकास बैंक यानी कि अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, दूसरा है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, या तीसरा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर एशियन डेवलपमेंट एशियाई विकास बैंक, या फिर यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ठीक है, यूरोपियन केंद्रीय बैंक। तो ऑप्शन इसका क्या है? इसका राइट ऑप्शन है बी यानी कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात आई है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, सॉरी 1944 में हुई थी, ठीक है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, ठीक है, वाशिंगटन DC में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। रिसेंटली अ न्यू सुपरटेक इनिशिएटिव कॉल्ड, जिसका नाम है दक्षा, हैज बीन लॉन्च्ड। दक्षा हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हाल में ही दक्ष नामक एक नई सुपरटेक पहल शुरू की गई है। तो दक्ष निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो हमें बताना है कि दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो, या फिर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दक्ष लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे बात आई है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यानी कि RBI की। तो इसके बारे में देख लेते हैं RBI। तो RBI की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। और नेशनलाइजेशन कब हुआ था इसका? ठीक है,
नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को, ठीक है, 1949 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। अभी गवर्नर कौन है प्रेजेंट में? शशिकांत दास। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड अ वन स्टॉप मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप नेम्ड स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप नाम से वन स्टॉप मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप लॉन्च किया है? तो कौन से बैंक ने किया है? फेडरल बैंक ने किया है। ऑप्शन है आपके पास फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक या फिर इंडसलैंड बैंक। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? HDFC बैंक। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। तो जो HDFC बैंक है उसने क्या किया है? स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप एक लॉन्च किया है ताकि जितने भी मर्चेंट्स हैं वन स्टॉप मर्चेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। तो 12th क्वेश्चन में है, द वर्ल्ड बैंक हैज़ रिड्यूस्ड द GDP ग्रोथ फॉर फोरकास्ट ऑफ इंडिया टू हाउ मेनी परसेंट फ्रॉम 7.5% फ्रॉम फॉर 2022 टू 2023। विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 7.2 किया है या फिर 7% या फिर 6.8 या फिर 6.6 या फिर 6.5%। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है 6.5, यानी कि ई ऑप्शन करेक्ट है। तो उसने विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि 2022-23 के लिए 6.5% विकास GDP ग्रोथ इंडिया की रहेगी। ठीक है, आगे है 13th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, RBI हैज इशूड डायरेक्शंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनेशनल ombudsman for all credit information campaigns. Recently, the banking ombudsman scheme is introduced under the which section of Banking Regulation Act 1949? RBI ने हाल ही में सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों के लिए आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किए हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत शुरू किया गया है? तो सेक्शन 30A या फिर सेक्शन 25A या फिर सेक्शन 45A या फिर सेक्शन 40A। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो राइट ऑप्शन आपके पास है और एक और ऑप्शन है जो कि है सेक्शन 35A। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन है सेक्शन 35A, यानी कि ई ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, आगे देखते हैं 14th क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ यस बैंक फॉर 3 years, यानी कि 3 साल के लिए यस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास राजेश वर्मा, विजय सरसुजा या फिर संजय खन्ना, प्रशांत कुमार या फिर विनायक गोडसे। क्लियर, तो किसको किया गया है? प्रशांत कुमार को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो प्रशांत कुमार जो हैं यस बैंक के 3 साल के लिए MD और CEO दोनों नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। एनी अर्नॉक्स हैज वॉन द नोबेल प्राइज 2022 इन लिटरेचर फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्विटी विद द विच शी अनकवर्स the roots, statements and collective restraints of personal memories. She is from which country? तो हमें बताना है कि वह कौन से कंट्री को बिलोंग करती हैं, कौन से देश से। एनी एक्शंस ने साहस और
नैदानिक तीक्ष्णता के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। वह किस देश की रहने वाली हैं? तो फ्रांस से है, रशिया से है, यूके, यूएसए या फिर कनाडा से। हमें बताना है कि कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो कौन से कंट्री से हैं? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से हैं। आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स एडवोकेट एलिस बेलेक्स्की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल libraries have won the Nobel Prize 2022 in Peace. Human Rights Organization Center for Civil Liberties is the organization of which country? मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बिलासियात्स्की, मानवाधिकार संगठन स्मारक और मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ने शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है। तो मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज किस देश का संगठन है? तो ये फ्रांस से है, रशिया से, यूक्रेन, यूएसए या फिर तो हमें बताना है कि मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज किस देश का संगठन है? फ्रांस का है, रशिया का है, यूक्रेन, यूएसए या फिर बेलारूस का है। ठीक है, तो कौन से देश से है? ये यूक्रेन का है। क्लियर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। इसमें क्या है? द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस हैज मॉडिफाइड द emergency credit line guarantee scheme for the aviation sector and has raised the scheme's cheaper loan limit to from rupees 400 crores. क्लियर, वित्तीय सेवा विभाग ने विमानन क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को संशोधित किया है और योजना की सस्ती ऋण सीमा को 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कितना किया है? ऑप्शन है आपके पास 500 करोड़, 750 करोड़ या फिर 1000 करोड़ या 1200 करोड़ या फिर 1500 करोड़। ठीक है, तो कितना किया है? राइट ऑप्शन है इसका 1500 करोड़, यानी कि ई ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। तो आई होप अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, दूसरों तक शेयर करिए। और चैनल पर अगर नए हैं, चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।